नमस्कार दोस्तों। 30 मई यह तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है वेस्ट बंगाल के राजनीतिक इतिहास में। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अभिषेक बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस का नंबर 2 नेता माना जाता है, ममता बनर्जी का डी फैक्टो सक्सेसर माना जाता है, उन पर अटैक हुआ। दरअसल देखिए, राजनीति में हिंसा या हिंसा में राजनीति समझ में नहीं आता वेस्ट बंगाल में। वहाँ की जो राजनीतिक इतिहास ही ऐसा रहा। अगर आप ममता बनर्जी की करियर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक तारीख बहुत महत्वपूर्ण रहा उनके करियर में। वो है 16 अगस्त 1990। कोलकाता के सड़क पर उन पर आक्रमण हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा उनका इंटरव्यू है कि किस प्रकार माँ के मना करने के बावजूद ममता बनर्जी उस प्रोटेस्ट में गई थी, और उस दिन कोलकाता बंद था, उसके बावजूद वो रैली करने गई थी और लेफ्ट के लोगों ने उन पर आक्रमण किया था। फ़ोटोज़ आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार हिंसा हमारे वेस्ट बंगाल की राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है। और दोस्तों, एक दिन बाद वेस्ट बंगाल में दूसरी घटना होती है कि टीएमसी के अनदर एमपी जो कल्याण बनर्जी, अभी बहुत ही बड़े फायर ब्रिगेड नेता माने जाते हैं टीएमसी के, उन पर भी आक्रमण होता है। तो बीजेपी वाले लोगों को समझना चाहिए एक चीज़ कि अब वो सत्ता में आ गए हैं, जिम्मेदारी उनके है लॉ एंड ऑर्डर की। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है तो निश्चित रूप से शुभेंदु अधिकारी की जवाबदेही बनती है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा कि इसके पीछे कौन है, लेकिन जो टीएमसी वाले कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोगों का हाथ है इसके पीछे, तो निश्चित रूप से ये एक दुख की बात है। किसी भी लोकतांत्रिक सेटअप में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। थैंक यू दोस्तों।